सवाल ये दिया गया है कि 7 अंकों की संख्या 54x 29y 6 जिसमें x ग्रेटर देन y यानी xy से बड़ा है, यदि 72 से विभाजित है तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। 2x प्लस 3y का मान क्या होगा, समझना इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो 72 दिया गया इसके हम फैक्टर करेंगे 9 और 8 में। 9 और 8 में फैक्टर क्यों करेंगे, रीजन समझना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आसान सवाल बन जाता है जब हम 72 के फैक्टर कर देते हैं। इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि वह संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा हो, और वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, समझना है। 54x 29y और 6 दिया गया है, सभी के डिजिट को हम जोड़ेंगे। 5 4 9 2 11, 11 और 9 20 और 6 26, ये 26 आ गया। 26 और प्लस x प्लस y, ठीक है, और इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, जिसमें x y से बड़ा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब x प्लस वाई का मान क्या हो सकता है, x प्लस वाई का मान क्या हो सकता है, जो 26 में जोड़े जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो x प्लस वाई का मान 1 भी हो सकता है। और अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान 0 रखना पड़ेगा, y का मान 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी देखना है, और इसके बाद में दूसरा x प्लस वाई का मान क्या हम रख सकते हैं, तो दूसरा x प्लस वाई का मान 10 रख सकते हैं, ठीक है। एक हम 1 रख सकते हैं और दूसरा 10 रख सकते हैं, बस इसी में ही हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 10 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा जो कि 9 से डिवाइड है। अब इसके बाद में समझना है, वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। और सवाल में 2x प्लस 3y का मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो अब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने के लिए सिंपल सा समझना है कि यहाँ पे 9y 6 दिया गया है, y का मान हम इससे रखते चलेंगे। अगर हम 1 रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में x प्लस वाई 1 लिया है, और जबकि x बड़ा है y से, तो x का मान 1, y का मान 0। तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो समझना है जब y का मान 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर एक बार में जाएगी, फिर 2 शेष बचेगा 26 हो जाएगा। तो 0 रखने पर डिवाइड नहीं है, यानी x प्लस वाई 1 नहीं हो सकता। तो x प्लस वाई को अब हम क्या लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब हम x प्लस वाई को 2 लेके x प्लस वाई 10 लेके चलेंगे तो y का मान अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। y का मान 1, अभी हमने 0 रखा था, अब हम मान 1 रखेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 कब 8, 1 बचेगा शेष, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, फिर 11 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 शेष बचेगा 36 हो जाएगा। 36 8 से डिवाइड नहीं, 1 रखने पर 3 बच रहा है 36 हो रहा है, 2 रखने पर 4 बचेगा 46 8 से डिवाइड नहीं, y का मान 3 रखने पर 56 आएगा जो कि 8 से डिवाइड, 5 बचेगा 56 हो जाएगा, जैसे 3 रखोगे 936 को जब 8 से डिवाइड करोगे 1 टाइम में जाएगा 8, 1 शेष बचेगा 13 हो जाएगा, फिर एक बार में ही 8 जाएगा तो इधर 5 बचेगा 56, 8 7 56, 117 आ जाएगा, पूरी संख्या 56 डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार में समझना है और संख्या को रखते चलना है x प्लस वाई का मान, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटी संख्या लेके चलेंगे क्योंकि y का मान अधिक है, तो यहाँ पे हमें x का मान अधिक है, तो y का मान हमको क्या मिल गया, y का मान 3 मिल गया। और जब y का मान 3 मिल गया तो x का मान कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि x प्लस वाई हमने कितना लिया है, 10। x प्लस वाई 1 में तो आ नहीं रहा, x प्लस वाई 10 आ रहा है, क्योंकि टोटल योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए अंकों का योग, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर करने पर 9 और 8 आया है। तो अब यहाँ पे 7 रख देंगे, 7, और इधर y का मान 3, 7 दूनी 14 और प्लस 3 3 9, 14 और 9 23, तो ये डी नंबर हमारा आंसर आ जाएगा 23। ये क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा सवाल को सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ सवाल को समझना था, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल देखना है क्या दिया गया है कि यदि 8 अंकों की एक संख्या 342 x 18 y 6 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए, ठीक है, 9x प्लस y का मान क्या होगा। 72 से विभाजित है होना चाहिए था, ठीक है, 72 से विभाजित है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे 8 और 9, 8 और 9 फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले ये समझना है कि, ठीक है ना, कि 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो सभी अंक जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9, 8 और 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 6। यदि पूरी संख्या 9 9 18 6 24 भी रख सकते हो, केवल 6 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई, 24x प्लस वाई। अब 24 प्लस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना रखें कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो x प्लस वाई का मान 3 रख सकते हैं, एक x प्लस वाई का मान 3, 24 3 27, दूसरा x प्लस वाई का मान 12, बस इससे ज़्यादा रख नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 12 कितना होगा 36। तो x प्लस वाई का मान एक बार हम 3 रखेंगे,
और इसके बाद में दूसरा नियम क्या होता है कि वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया गया, y के सबसे बड़े मान के लिए, y के सबसे बड़े मान के लिए, यानी x से y का मान बड़ा है तो y के सबसे बड़े मान के लिए। तो अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पे हमने निकाला कितना है, x प्लस वाई, इधर 12 और इधर कितना देख रहे हैं 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे 342 x 18 y 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई का मान एक बार हम 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, x प्लस वाई का मान एक बार 3 रखेंगे तो ये 0। क्या ये 8 से 3 रखने पर 8 से डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले ये समझना है, क्या 3 रखने पर 8 से डिवाइड हो रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये क्लियर समझना है। फिर इसके बाद में अगर हम x y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा क्योंकि अभी हम 3 ले रहे हैं x प्लस वाई, 24 3 27 जो कि 9 से डिवाइड है, ठीक है। तो अभी भी क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो अभी भी नहीं डिवाइड हो रहे हैं, और अगर हम 1 रखेंगे तो इसको 2 रखना पड़ेगा तो y का मान छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब x प्लस वाई का मान 3 नहीं होगा, ये क्लियर समझ लेना है, x प्लस वाई का मान 3 नहीं होगा। तो अब x प्लस वाई का मान हम क्या लेके चलेंगे, x प्लस वाई का मान हम 12 लेके चलेंगे, x प्लस वाई का मान हम 12 लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे बड़े मान के लिए रखना है तो इसका मान अधिक रखना है और इसका कम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 7 6 7 और 5, 6 6 रख नहीं सकते, 7 और 5, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 4 और इसके बाद में 9 और 3, ठीक है। अब इसके बाद में तो संख्या हम कोई रख नहीं सकते, इसके बाद में कोई संख्या नहीं रख सकते, तो अब लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, 7 लेने पर, तो 7 लेने पर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 ये 76 बनेगा जो कि 8 से डिवाइड नहीं, 886 बनेगा ये भी 8 से डिवाइड नहीं, 896 ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 896 ये 8 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 8 का 8, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 का 8 एक बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, डिवाइड हो रहा है ये। तो y का मान हमको 9 मिल गया तो x का मान 3, अब y का मान यहाँ पे 9 रखेंगे और x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणा 3 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 36, 27 और 9 36 का वर्गमूल 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में सवाल देखना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ समझना है। इसमें सवाल दिया गया है सेम उसी टाइप से 9 8 72 फैक्टर करेंगे, ठीक है, और लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए और पूरी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो सभी को हम जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 और 9, 7 5 12, 9 को छोड़ते रहेंगे, ठीक है। जो संख्या 9 से डिवाइड ये भी जैसे छोड़ देंगे, 5 4 9 और इधर 7 4 7 2 9, तो 7 5 12, 12 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। सभी को जोड़ेंगे तो भी वही बनेगा, इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसके पहले भी यही नियम लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या बन जाती तो जो जो 9 बनते जा रहे थे हम उनको काटते जा रहे हैं, 5 4 9 इनको काट दिया है, 7 2 9 और इस 9 को भी काट दिया तो सिर्फ 7 5 12 रख लिया हमने, ठीक है। तो अब 12 में कितना जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 6 जोड़ सकते हैं। दूसरा मान हमको क्या मिलेगा, 15, 15 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। 15 12 27 ये भी 9 से डिवाइड और 12 6 18 ये भी 9 से डिवाइड, तो सिर्फ 2 ही मान हमको मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में 72 से विभाजित है तो 2x माइनस वाई का मान क्या होगा, 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो अब लास्ट में समझना है, संख्या हम लिख लेंगे 75 y 97 405 x2, ठीक है, ये संख्या दी गई है। अब हमें रखना क्या है, जब हम x प्लस वाई 6 लेंगे तो अब यहाँ पे मान रखते चलेंगे, ठीक है। क्या x का मान 0 और y का मान, ठीक है, जब x का मान 0 y का मान 6 हो जाएगा, जब x का मान 1 तो y का मान 5, इधर 2 4 3 और इधर आ जाएगा 3। फिर इसके बाद में क्योंकि इसमें x का मान y से अधिक है या y का मान x से अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो सवाल को हमें इसी प्रकार से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में इधर आ जाएगा 4, तो इधर 2 और इधर 5, इधर 1 इधर 6 और ये 0, ठीक है। जो संख्या से ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए वो संख्या हम उठा लेंगे उसको, ठीक है, उसको हम उठाएंगे। तो यहाँ पे 502 अगर लेंगे तो क्या 502 8 से डिवाइड है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, तो 502 क्या 8 से डिवाइड है, लिख के देखेंगे 502 और क्या 8 से डिवाइड है, 8 6 48 2 बचेगा और 22 हो जाएगा जो कि नहीं डिवाइड है, तो 0 नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान देना है, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 3 बचेगा, 32 8 से डिवाइड है, 32 8 से डिवाइड है। फिर इसके बाद में 4 बचेगा, अगर हम 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 42 डिवाइड नहीं, ठीक है। इसके बाद में 42 डिवाइड नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 52 भी डिवाइड नहीं, 4 रखेंगे तो 62 आ जाएगा, तो इससे भी डिवाइड नहीं। फिर इसके बाद में 5 रखने पर 72 आ जाएगा जो कि डिवाइड है, 5 रखने पर 72 आ जाएगा और 6 रखने पर 82 आ जाएगा, 6 रखने पर 82 आ जाएगा, तो 8 से डिवाइड नहीं। तो यानी हमारे आंसर कौन कौन से मिल गए, 1 और यहाँ पे 2 रखेंगे जब, ठीक है, 1 रखेंगे तो 32 8 से डिवाइड, यानी
1 और 5, 1 और 5 मिल गए। तो अब यहाँ पे देखेंगे यदि y का मान हम 1 रखते हैं, अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 5, 5 की 2 से गुणा करेंगे 10, 10 माइनस 1 बराबर 9 ऑप्शन में दे रहा है तो हमारा यही आंसर है, 9 ऑप्शन में दे रहा है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर जब हम रखेंगे y का मान 1 रखेंगे तो x का मान हमारा क्या होगा 5, x का मान 5 होगा। ये तो सभी कैंसिल होते चले जाएंगे, ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा इधर, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया कि y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा, 5 की 2 से गुणा करेंगे और एक y का मान माइनस कर देंगे तो x यानी 2x माइनस y बराबर 9 आ जाएगा। और यदि यहाँ पे इसका मान y का 5 मानते हैं तो y का मान अगर 5 मानेंगे तो x का मान 1 होगा तो माइनस में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन माइनस में नहीं दिया गया है। तो क्लियर समझ में आया कि इस टाइप के सवाल थोड़े टफ हैं और ऐसे सवालों को सभी लोग छोड़ के चले आते हैं। ये सवाल आपकी रैंक बढ़ाते हैं। यदि कोई भी इजी क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं, टफ क्वेश्चन जो करते हैं वही तो मेरिट में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी देखना है 10 अंकों की एक संख्या 120 1220 x 558 y2 88 से विभाजित है। 88 के फैक्टर कर देंगे, 88 से विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा समझना है यहाँ पे। इसके लिए आसान तरीका समझना है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग यदि बराबर है तो वह संख्या 11 से डिवाइड है, तो वह संख्या 11 से डिवाइड है। अब समझना है, बराबर रखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि विषम स्थान के अंकों का योग जोड़ेंगे। 8 2 8 10, 10 5 15 और 15 और 2 17 और इधर बराबर रखेंगे। इधर आ जाएगा 2 और 1 3, 3 के बाद में प्लस x और इसके बाद में 5 3 8 और प्लस y, 8 प्लस x प्लस y। ठीक है, 8 प्लस x प्लस y। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम आसान तरीके से क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या गुणा में नहीं दी गई है। यदि गुणा में दी जाती तो हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ती, यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई पूछा जा रहा है। तो अब 8 में कितना जोड़े, ठीक है, कि 17 आ जाए तो 9 जोड़े, यानी 8 इधर माइनस कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा 9, जो कि सवाल में हमें यही निकालना है, x प्लस वाई का मान कितना होगा 9 होगा। और यदि x का मान अलग और y का मान अलग निकालना है तो अब हमें 9 के क्या करने पड़ेंगे, 9 के टुकड़े करने पड़ेंगे और यहाँ पर रखेंगे जैसे कि 0 और 0 9 और 1 8, इस प्रकार से हम रखेंगे और लास्ट के 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड हो रहे होंगे वो हमारा y का मान मिल जाएगा और इधर हमारा फिर वो x का मान होगा। ठीक है, इसके बाद में देखना है सवाल जो दिया गया है कि यदि 10 अंकों की एक संख्या 62 20 x 558 y2 88 से विभाजित है तो 5x प्लस 5y का मान क्या होगा। अब इसमें भी x प्लस वाई निकाल लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई का मान हमको मिल जाएगा और x प्लस वाई के मान में 5 से गुणा कर देंगे, योग में 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी को इसका आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल दिया गया कि यदि 9 अंकों की एक संख्या 985 x 36 78 y संख्या 72 से विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। समझ लेना, ये सवाल अगर समझ लिया ना तो इस टाइप का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, 100% सॉल्व होगा, सिर्फ सवाल को समझना है। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर करेंगे और इसके बाद में सभी के अंकों का योग देखो 9 छोड़ते चलेंगे जहाँ पे 9 बन रहा है, इधर ये 6 3 9 बन गया, 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 आ गया, देखो 8 7 15, 5 20 और 8 28, 28 प्लस x प्लस वाई। 28 में कितना जोड़े कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, तो 28 में 8 जोड़ देंगे, 36 9 से डिवाइड है, 28 में 8 जोड़ देंगे जो कि 36 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान हमको मिल जाएगा 8। यहाँ पे x प्लस वाई पूछा नहीं जा रहा है, 4x माइनस 3y पूछा जा रहा है। x का मान हमको अलग निकालना पड़ेगा और y का मान हमको अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे ये तो टोटल हमें संख्या ही मिल गई है, क्योंकि अब इसमें 9 जोड़ेंगे 17, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसी में ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब y का मान अगर हम 0 लेंगे, y का मान अगर 0 लेंगे तो x का मान कितना होगा 8। ठीक है, और अगर यानी समझते रहना है, y का मान 1 लेंगे तो x का मान 7, y का मान 2 तो इधर 6 3 5 और इधर 4 तो इधर 4 रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इधर 5 आ जाएगा तो इस साइड में 3 आ जाएगा, फिर इधर रखेंगे 6 तो इधर 2, इस प्रकार से संख्या बढ़ती चली जाएंगी। अब हमें समझना है कि आंसर हमारा ये किस में आएगा। ठीक है, ये क्लियर समझना है। तो लास्ट के 3 डिजिट के लिए y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान एक तो हम 0 रख सकते हैं, y का मान 0 रख सकते हैं। जैसे देखेंगे y का मान 0 रखें पहले तो क्या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, यहाँ पे देखेंगे 8 9 72, बचेगा 6 बचेगा। तो अब यहाँ पे y का मान क्या होना चाहिए जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, y का मान क्या होना चाहिए जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाए, तो 64 बना सकते हैं। ठीक है,
और कोई संख्या नहीं बनेगी। देखो यहाँ से डिवाइड करें लास्ट के 3 डिजिट, तो 8 9 72, 6 बचेगा। तो 6 के साथ में कौन सी संख्या होनी चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो 4 होनी चाहिए। ठीक है, 64 डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम 6 रखेंगे तो 66 डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, 6 रखने पर 66 डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ 64 रखने पर डिवाइड हो रही है। तो y का मान हमको 4 मिल गया, तो x का मान भी हमको 4 मिल जाएगा। x का मान भी हमको कितना मिल गया, 4। तो अब यहाँ पे 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, इधर 16 में से 12 माइनस कर देंगे, 4 आंसर आ जाएगा। तो ये सेकेंड नंबर आंसर होगा। तो ये क्लियर समझ में आया कि सवाल को सिर्फ समझना है और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतनी ही जल्दी आंसर आएगा। इसके बाद में यहाँ पे सवाल दे दिया गया है कि x का मान y से अधिक है। अब इसमें x का मान y से अधिक है तो संख्या में x की बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी। फैक्टर करेंगे 9 और 8 में। अब इसके बाद में सभी के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ये 9 काट देंगे। 6 2 8, 4 12, 12 और 6 18। 18 में कितना जोड़ें, x और प्लस y, जो कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए तो x प्लस y का मान हम क्या रख सकते हैं, 9। x प्लस y का मान 9 रख सकते हैं। यहाँ पे 2x माइनस y पूछा जा रहा है, क्या होगा। ठीक है, x प्लस y पूछा नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए और x प्लस वाई हम 9 लेके चलेंगे। x प्लस वाई 9 लेकर के चलेंगे, ध्यान देना है। ये तो 9 पूरा डिवाइड हो रहा है, 6 2 8 4 12 6 18 है। 18 प्लस x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 9 होना चाहिए। तो अब x का मान हम अधिक रखेंगे y से, तो इसको अगर हम रखेंगे 9 तो ये 0 हो जाएगा। इसको 8 1 7 2 6 3, इसके बाद में 5 4। अब इसके बाद में कोई संख्या y का मान अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, y का मान अधिक नहीं कर सकते क्योंकि x का मान y से अधिक है। अब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो देखेंगे क्या संख्या 8 से डिवाइड है। 906 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 8 के बाद 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। फिर 8 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 26। 0 रखने पर 26 बन रहा है, तो 1 रखने पर 36 बनेगा, डिवाइड नहीं। 2 रखने पर 46 बनेगा, डिवाइड नहीं। 3 रखने पर 56 बनेगा, जो कि डिवाइड है। तो यानी y का मान कितना हो जाएगा, 3। और जब y का मान 3 होगा तो x का मान कितना होगा, 6। x का मान कितना होगा, 6। तो इसमें गुणा कर देंगे, 2 गुणा 6 माइनस 3, तो यानी 12 माइनस 3 बराबर 9 आंसर आ जाएगा। तो ये 4 नंबर हमारा आंसर होगा, 9। तो ये क्लियर समझ में आया है। हमने प्रैक्टिस करा दी अच्छे से। 5 से 6 क्वेश्चन हमने इसी टाइप के सभी बताए हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब इसके बाद में सभी को इसका आंसर देखना है, इसका आंसर क्या आएगा सभी को समझना है, ध्यान देना है। इसमें हम फैक्टर करेंगे 8 3 24, 8 3 24। ठीक है, अब समझना है वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। तो सभी के अंकों का योग जोड़ेंगे, 8 6 14, 8 6 14 और 2 16 प्लस x प्लस वाई। तो 16 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, समझना है। 16 प्लस x प्लस वाई और ये 9 से डिवाइड हो जाए तो x प्लस वाई का मान क्या रख सकते हैं हम, 2। x प्लस वाई का मान जिससे 3 से डिवाइड हो जाए, जितने मान बनेंगे हम वो सब रख सकते हैं। 2 रख सकते हैं। दूसरा हम x प्लस वाई का मान 5 रख सकते हैं। 16 5 21, 3 से डिवाइड है। फिर इसके बाद में x प्लस वाई का मान कितना रख सकते हैं, तो 8 रख सकते हैं। 8 रख सकते हैं। 16 8 24, जो कि 3 से डिवाइड, 9 लिख दिया है, 9 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, 3 से डिवाइड। तो ये सभी संख्याएं यानी सिर्फ 9 को छोड़ के बाकी ये 3 संख्याएं हमको मिली हैं। ठीक है, कि x प्लस वाई का मान 8 भी हो सकता है, x प्लस वाई का मान 5 भी हो सकता है और x प्लस वाई का मान 2 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि x प्लस, इसमें x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पे 0 तो रख नहीं सकते। जब x प्लस वाई हम 2 रखेंगे, x प्लस वाई 2 रखेंगे तो x का मान भी 1 होगा और y का मान भी 1, किसी को 0 नहीं रखना है। तो अब ये समझना है कि यहाँ के लास्ट के 3 डिजिट तक तो संख्या 8 से कट जाएगी, यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक कट जाएगी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाने चाहिए 8 से, तो 18 8 से डिवाइड नहीं है, तो x प्लस वाई 2 नहीं होगा, x प्लस वाई 2 नहीं होगा। अब हमको 5 रखना है, तो 5 में हमें देखना है कि संख्या, या तो देखना है 5 में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 रखने जा रहे हैं अब। तो अब यहाँ पे रखेंगे, अगर हम 1 रखा है, 2 रखेंगे, क्या 28 डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। 3 रखेंगे तो क्या 38 8 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड नहीं हो रही है। 4 रखेंगे तो क्या 48 8 से डिवाइड है, तो 48 8 से डिवाइड है। तो y का मान हमको 4 मिल गया और x का मान हमको 1 मिल गया। x का मान कितना, 1, तो x प्लस वाई, ठीक है, 5 हमारा ये हो जाएगा। तो x का मान 1 मिल गया और y का मान 4 मिल गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है x प्लस वाई का मान कितना होगा, तो यहाँ पे रख देंगे क्योंकि न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान सिर्फ 5 है, ऐसे ऊपर और बहुत से बनेंगे, तो न्यूनतम मान 5 ही होगा। अधिकतम मान तो बहुत से बन जाएंगे, 8 भी हो सकता है, इसके ऊपर की और भी संख्या हो सकती है, लेकिन सवाल में सिर्फ न्यूनतम मान का ही हमें आंसर देना है। अब इसके बाद में समझना है
7, 11, 13 से विभाजित है, ये संख्या है 479। XYZ ये 6 अंकों की एक संख्या है जो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो y प्लस z और डिवाइडेड बाई x का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल दिया जाए और 7, 11, 13 ये संख्याएं दी जाए तो ध्यान देना 6 अंकों की जो संख्या इनसे बनती है उसके 3 डिजिट सदैव रिपीट होते हैं। 6 अंकों की संख्या बनने में 3 डिजिट रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे भी 479, तो इधर भी 479 हो जाएगा, इधर भी 479 होगा। तो y प्लस z कितना है, 9 और 7 16, y प्लस z तो 9, 7, 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई दिया गया है x यानी 4। तो यहाँ पे टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा जो कि सेकंड नंबर होगा। अब इसके बाद में सवाल देखना है क्या दिया गया है कि यदि 5 अंकों वाली संख्या 53, 5 AB जो 3, 7, 11 से विभाज्य है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस AB का मान क्या होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और AB का मान क्या होगा, आप समझना है इसको, ठीक है। इसको ये समझना है कि सम स्थान के, क्योंकि इसमें 11 दिया गया है, सम स्थान के अंकों का योग यहाँ पे कितना बन रहा है, तो b प्लस 5 प्लस 5 यानी 10 प्लस b और इसके बाद में इधर 3 प्लस a, 3 प्लस a, ठीक है, 3 प्लस a। अब इसके बाद में दूसरा नियम समझना है कि वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। तो 5, 5, 10, 3, 13, 13 प्लस a प्लस b और ये 3 से डिवाइड हो जाए तो a प्लस b का मान हम क्या रख सकते हैं, a प्लस b का मान ध्यान देना है 3 में कितना जोड़े कि 13 में कितना जोड़े कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो एक तो मान हमको मिल जाएगा 2, 13, 2, 15, तो यानी a प्लस b का मान 2 होना चाहिए। तो a का मान भी 1 हो सकता है या 0, b का मान भी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 0, ठीक है। इसके बाद में a प्लस b का मान और क्या होना चाहिए, तो 5, 13, 5, 18। अब आंसर कौन कौन से बनेंगे ध्यान देना है, यहां पर से समझना है। b का मान अधिकतम हम कितना रख सकते हैं जो कि यहां पर एक संख्या बन जाए इक्वल में, ठीक है। यहाँ पे आसान तरीके से समझना है, अभी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सवाल सॉल्व हो सकता है। देखो a का मान 1 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो b यानी b का मान 1 रखेंगे तो a का मान 8, और अगर b का मान 2 रखेंगे तो 10, 2, 12, तो a का मान 9, 3, 12, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम इसको 3 रखते हैं तो ये सिंगल डिजिट है तो ये डबल बन जाएगा 10, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो अब हमें 2 सिर्फ मिल गए, b का मान 1, a का मान 8, b का मान 2, a का मान 9, ठीक है। वो यहाँ पे हमको रख के आंसर निकाल लेना है, जिससे आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन में, वो आंसर होगा। तो जब हम a का मान 8 रखेंगे 64 माइनस 1 और इधर आ जाएगा 8 प्लस 8 गुणा 1, ठीक है। देखो 8 × 64 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा और फिर प्लस इसके बाद में 8 की 1 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे 64 माइनस 1 प्लस 8 तो 72 माइनस 1 71 ऑप्शन में दिया है, तो नहीं दिया 71 ऑप्शन में, तो यानी हमारा ये आंसर नहीं है। अब सेकंड नंबर को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 9 रखेंगे, 9, 9 81 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 की 2 से गुणा कर देंगे 18, ठीक है, 18। अब इसके बाद में 81 प्लस 18 में से 4 माइनस हो जाएंगे 14, 81 प्लस 14 95, तो 95 के ऑप्शन में दिया गया है, तो 95 ऑप्शन में दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हम सभी टफ क्वेश्चन भी बता रहे हैं और एक इस पर प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे से मैथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल देखना है क्या दिया गया है कि 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल प्राप्त होता है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, x माइनस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। सवाल में ये पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले करना क्या है हमको, 1134, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए कि 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या यानी इन संख्याओं को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है यानी y शेषफल प्राप्त होता है। तो x माइनस वाई का मान क्या है, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करके अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में 1182 में से 1134 माइनस कर देंगे, फिर इसके बाद में 1182 में से 1062 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अंतर निकालेंगे तो इसमें माइनस कर देंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद में इधर 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 72 आ गया। इसके बाद में 12 में से 4 माइनस करेंगे इधर 8 आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस कर देंगे 4, 48। फिर इसके बाद में समझना है कि 2 में से 2 माइनस 0 और इसके बाद में 8 में से 6 माइनस कर देंगे 2 और इधर 1, 120, ठीक है। अब सभी का यहाँ पे हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है, ठीक है, कि ऐसी
कौन सी संख्या, यानी इनका एचसीएफ क्या आएगा, एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो इन सभी को डिवाइड कर सके, जो इन सभी को डिवाइड कर सके वो संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 देखते हैं, नहीं है 18, 18 चौके 72 नहीं आएगी, 16 3 48, 12 से देखते हैं, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 चौक 48 और 12 दहम 120, तो 24 आ सकती है, 24 3 72, 24 दूना 48, 24 पचे 120, तो ये 24 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 24। ठीक है, एचसीएफ हमारा 24 आ गया। अब 24 से सभी संख्याओं को डिवाइड कर देंगे, सभी संख्याओं को 24 से, यानी एक दो संख्या देख लेंगे, एक दो संख्या देख लेंगे जिसमें शेष फल आ जाए, तो 24 से डिवाइड करेंगे 1062 को। ठीक है, तो 24 चौके 96, इधर 10 बचेगा, 102 हो जाएगा। फिर 24 चौके 96 कितना आ जाएगा, 6 शेष, यहाँ पे 6 शेष मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से सभी में 6 ही शेष मिलेगा। तो अब करना क्या, हमारा आंसर क्या होगा, यानी x माइनस वाई पूछा जा रहा है, यानी 24 माइनस 6 बराबर 18, ये आंसर आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा और सेकंड नंबर ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में सवाल देखना है क्या दिया गया है, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है यहाँ पे, 1723, 1649 और 2130 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y शेष प्राप्त होता है, तो x प्लस वाई का मान क्या है। तो इसमें भी वही करना है, 1649 माइनस कर देंगे, 1723 में से माइनस कर देंगे 1649, और इसके बाद में 2130 में से माइनस कर देंगे 1649, और इसके बाद में 2130 में से माइनस कर देंगे 1723। ठीक है, तो सभी जो अंतर आ जाएगा उसका हम निकालेंगे एचसीएफ, उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो एचसीएफ निकालेंगे, माइनस करेंगे, 13 में से 9 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे 11 में से 4 माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा, तो 74 आ गया। ठीक है, 74 इसमें आ जाएगा ना, 7 4 11 और 12, ठीक है 74 आएगा। इसके बाद में 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 आएगा, और इसके बाद में 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, इधर आ जाएगा 3 बचेगा, 13 में से 4 माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और इधर बचेगा 20, 20 में से 16 माइनस 4, 491। ठीक है, 16 4 20, ठीक सही है, 2000। दस में से 9 माइनस 1 आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे 12 में से 4 माइनस 8 आ जाएगा, 12 में से 4 माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ बचेगा 10, 400, ठीक है 481 आ रहा है। अब इसके बाद में इसमें माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, और इधर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और इधर 21 में से 17 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या अंतर आ गया, इन सभी का हम निकालेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें माइनस करके एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 आ जाएगा, 6 4 10, 20 और 21। ठीक है, सभी का एचसीएफ कितना आएगा ये समझना है। तो एचसीएफ 37 आ सकता है, क्योंकि 37 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, और इसको देखना है क्या ये 37 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 37 से क्या ये डिवाइड हो रही है ये समझना है। तो 40 देखते हैं, 481 को डिवाइड करके 37 से, वन टाइम में 37 आ जाएगा, और इधर बचेगा 11, 111, 3 टाइम्स में 37। ठीक है, क्लियर है। तो एचसीएफ हमारा 37 हो गया, एचसीएफ कितना मिल गया 37। अब हम किसी एक संख्या को डिवाइड करके देख लेंगे जिससे हमारा वाई का मान, एक्स का मान 37 आ गया, एक्स का मान 37 आ गया, तो वाई का मान निकालना है तो कोई छोटी संख्या को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चाहे 1649 या 1734 किसी को भी डिवाइड कर लो। तो 1723 को हम डिवाइड कर ले रहे हैं, और ये 37 से डिवाइड कर रहे हैं, 37 से डिवाइड करेंगे, तो 37 से डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, 4 7 28 के 8 हासिल 2 आ जाएगा, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, माइनस कर देंगे, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, उधर 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, फिर इसके बाद में 233 हो जाएगा। अब ये 6 बार में संख्या जाएगी, 6 बार में संख्या जाएगी, 6 7 42 के 2 हासिल बचेंगे 4, 6 3 18 और 4 22। ठीक है, माइनस कर देंगे इधर 1 और इधर 2, 21 शेष बचेगा। ठीक है, तो 21 ये शेष सभी में बचेगा, ये शेष बच रहा है ये 21 सभी में शेष बचेगा। ठीक है, ये 21 सभी में शेष बचेगा, इसको भी 37 से डिवाइड करेंगे तो भी 21 शेष बचेगा। तो अब सवाल में x प्लस वाई का मान पूछा जा रहा है, x का मान है 37 और y का मान है 21, तो 37x प्लस वाई बराबर
37 + 21 बराबर 58, तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सवाल देखना है जो दिया गया है, सभी को इसका आंसर बताना है। तरीका बता दिया है, अंतर निकालना है सभी का, और उसका HCF निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा, अंतर का HCF निकालेंगे x का मान आ जाएगा, फिर इसके बाद में किसी छोटी संख्या को उस x के मान से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें y का मान मिल जाएगा, और x/y हमें निकाल लेना है, x/y हम निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में समझना है जो सवाल दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसमें 1723 सेम उसी टाइप से सवाल है। ठीक है, समान शेष बचे, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने के बाद में उसका HCF निकालेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। अंतर का HCF, सभी का अंतर निकाल लेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, कितना है माइनस कर दें, 13 में से 9 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे बचेगा 1, तो इधर 11 हो जाएगा, 11 में से 4 - 7 हो जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका अंतर निकालेंगे, तो वैसे भी यहाँ पे समझ में आ रहा है 74 किससे डिवाइड है, 37 से, तो 37 पर टिक कर सकते हो, 37 पे टिक करोगे। ठीक है, आंसर 100% सही है। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट ये सवाल इस तरीके से हल करना है, इधर अंतर निकालना है तो इधर अंतर निकाल लें, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे आ गया 2, यानी 12 में से 4 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा, और इसके बाद में 20 में से 16 माइनस कर देंगे 4, 481। फिर इसके बाद में इसका भी डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, इनका भी डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा, और सभी का हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, सभी का हमको HCF निकालना पड़ेगा, जो HCF होगा वही